नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री को भी दी पीएम ने श्रद्धांजलि। आज झारखंड को मिली 83,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने झारखंड को दिया बड़ा तोहफा। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया शुभारंभ। पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 1.5 महीने में ऐसी दूसरी घटना। और अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। इस मौके पर हर कोई महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को याद कर रहा है। साथ ही पूरा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री और दिग्गज राजनेताओं तक ने बापू को याद किया। कई दिग्गज नेता राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपिता को याद करते हुए सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन करते दिखे। और गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं पीएम मोदी गांधी जयंती पर स्वच्छता कार्यक्रम से भी जुड़े। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड को 83,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज हजारीबाग में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने देश भर में जनजातीय समुदाय के व्यापक और समस्त विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी शुभारंभ किया। और यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। और इसके अलावा पीएम मोदी ने जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखने का भी काम किया। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किए। 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में शामिल होकर शिरकत की। उन्होंने स्वच्छता से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1,360 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजनाओं का भी शुभारंभ किया। आज महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद देखते ही देखते वह आग के गुब्बारे में तब्दील हो गया। वहीं एक बार में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुणे जिले के बागवन के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया और पिपरी चिंचवाड़ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। कहा जा रहा है कि हादसा
कोहरे या तकनीकी खामी की वजह से हुआ होगा। बता दें कि इसमें पहले 24 अगस्त को एक हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पौंड गांव में हादसे का शिकार हो गया था। बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम प्रमुख गुरमीत राम रहीम हरियाणा विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले 8वीं बार 20 दिन की पैरोल पर बरनावा के आश्रम में पहुंच गया है। उसके साथ परिवार के सदस्य और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी आई है। रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम बरनावा के आश्रम में बीती 13 अगस्त को 7वीं बार 21 दिनों की फरलो पर आया था। वह वहां यहां से 4 सितंबर को वापस सुनारिया जेल गया। अब उसने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन पैरोल की अर्जी लगाई है और डेरा प्रमुख को शर्तों के साथ बरनावा के आश्रम में आने की पैरोल मंजूर की गई। डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से हरियाणा पुलिस सुरक्षा में लेकर चली। जनपद में आने पर बागपत पुलिस प्रशासन ने उसे सुरक्षा दी। डेरे के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। साध संगत के आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। डेरा प्रमुख को हरियाणा चुनाव के दौरान आश्रम में कोई भी कार्यक्रम करने या कहीं भी आने जाने पर पाबंदी रहेगी और उस पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहेगी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, जिससे पिछले 24 घंटे में 16 जिलों के और 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यानी अब तक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार के 76 प्रखंड के करीब 12 लाख लोग अब बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर मोदी सरकार ने बिहार को 656 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज दिया है। यह राहत मद की पहली किश्त है और वहीं सीतामढ़ी और दरभंगा में पानी से घिरे गांवों में वायुसेना की मदद से सूखे राशन के पैकेट गिराए गए हैं। बाढ़ के कारण 2,25,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। मोदी सरकार ने बिहार को 656 करोड़ रुपए की बाढ़ राहत पैकेज दिया है और यह राहत पहली किश्त है और वहीं सीतामढ़ी और दरभंगा में पानी से घिरे गांवों में वायुसेना की मदद से राशन पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान में आए दिन मिलने वाले बॉम्ब थ्रेट ने एजेंसियों को परेशान कर रखा है। स्कूल, मॉल और एयरपोर्ट के बाद अब रेलवे स्टेशन भी धमकीबाजों के निशाने पर हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा। पत्र में जैश-ए-मोहम्मद के नाम से धमकी दी गई। जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ, जीआरपी और आरपीएफ और जंक्शन पुलिस ने स्टेशन की तलाशी ली और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि जांच में कुछ भी नहीं निकला, लेकिन बीते 11 महीनों में प्रदेश में ऐसी धमकियां लगातार मिल रही हैं। इससे पहले राजधानी जयपुर में स्कूल, मॉल और एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने वाले ईमेल मिल चुके हैं। पंजाब सरकार ने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की वृद्धि की है। सीएम भगवंत मान ने प्रदेश में शुरू हुई धान की खरीद को लेकर बुलाई बैठक में ये फैसला लिया। मंडियों में फसल उतारने और उठाने वाले मजदूरों की लंबे अरसे से ये मांग की थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है। सीएम ने बताया कि इससे सरकारी खजाने में से 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अदायगी की जाएगी। खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। बता दें कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंत्री और विधायकों से अपने हलके और क्षेत्र में धान की खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दौरा करने के लिए कहा है। बंगाल के उभरते क्रिकेटर आसिफ हुसैन का 28 साल की उम्र में दर्दनाक हादसे में निधन हो गया। घर पर सीढ़ियों से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसिफ हुसैन हाल ही में बंगाल टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। एक मैच में उन्होंने 99 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिससे उनके सीनियर टीम में चुने जाने की उम्मीदें बढ़ गई थी। वे बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का सपना देख रहे थे और बंगाल के कई आयु वर्गों में खेल चुके थे। उनकी टीम के साथियों और वरिष्ठ क्रिकेटरों ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। आसिफ हुसैन को श्रद्धांजलि देते हुए बंगाल की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने अभ्यास सत्र से पहले 1 मिनट का मौन व्रत रखा और वहीं पर टीम ने उनके जीवन और क्रिकेट में योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्टर गोविंदा संग बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया था। बीते दिन गलती से गोविंदा की खुद की रिवॉल्वर से उन्हें पैर में गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने उनके पैर से गोली निकाल दी थी। और वहीं अब एक्टर को लेकर हेल्थ अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गोविंदा की हेल्थ में सुधार है, लेकिन अभी भी वह आईसीयू में है। अस्पताल में निकलने के बाद भी गोविंदा को कम से कम 1 महीने का आराम करना होगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गोविंदा की रिवॉल्वर को सीज कर दिया है और उसे जांच के लिए आगे भेज दिया है, ताकि ये पता किया जाए कि जो गोली गोविंदा की लगी है उसी रिवॉल्वर से चली है या नहीं। इसके अलावा सर्जरी के बाद
गोविंदा की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन वह 3-4 दिन अभी हॉस्पिटल में रहेंगे और इस गोलीकांड के बाद उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह और शत्रुघ्न और कई सिलेबस उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।